लास्ट टाइम आपने फर्स्ट वाला भी करवाया था, बताया था। फर्स्ट वाला हुआ था, आर यू श्योर? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, फिर से बता देता, नॉट एन इशू। सो एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड का फर्स्ट वाला, ठीक है। Form the pair of linear equation and find its solution by the elimination method. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes half only if we add 1 to the denominator. What is a fraction? So we have यहाँ पे हम लोग को दो कंडीशन दिया है एंड फ्रैक्शन ढूंढने बोला है। तो फ्रैक्शन बेसिकली क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? लेट द numerator be x and let the denominator be y. Therefore हमारा फ्रैक्शन क्या होगा? Therefore the fraction is x upon y. ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, according to the given condition, according to the given, आपका हाँ what happened? माइक म्यूट है। नहीं सर, ब्लर आ रहा था और अभी ठीक हो गया। ओके, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वो होगा थोड़ा। द रीजन इज दैट मैं जब लिखता हूँ ना, ओके, तो वो हैंड पे फोकस करता है कैमरा, फिर वो जब मैं हाथ हटा दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो बुक पे फोकस कर लेगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या बोला देखो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर मतलब कि x प्लस 1 एंड इफ वी सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर तो y माइनस 1। देखो न्यूमरेटर को 1 प्लस करो, ऐड, इसको सबट्रैक्ट, तो आपका इक्वेशन, आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? इट विल रिड्यूस टू 1। So this is your first condition. अब इसका अगर मुझे इक्वेशन बनाना है, so what I will do, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। y को यहाँ लेके आ जाओ, प्लस 1 को वहां लेके चला जाओ, ये बन जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ पे माइनस 1 तो पहले से, ये प्लस 1 भी वहां जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा हमारा? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या बोला है? इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड करोगे तो इट विल बिकम 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर, ये भाई सबको इधर, तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स 2x, और ये बन जाएगा y प्लस 1। y प्लस 1, जस्ट होल्ड ऑन, मैं चार्जिंग पे लगाना। y प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? ये y को भी इधर लेके आ जाओ, तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, साइंस दोनों की सेम है, कोएफिशिएंट 1 1 है, तो मैं क्या करूंगा? सबट्रैक्ट करूंगा जानबूझकर। ओके, क्योंकि सबट्रैक्शन में क्या हो जाएगा? माइनस वाई और ये माइनस वाई विल गेट कैंसल। अब कैसा करो देखो, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब फ्रॉम 1 बोला है तो 1 आपका ऊपर रहेगा, ये चीज ध्यान में रखना। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और नीचे आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस है तो इसकी साइन चेंज होगी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है ना, तो नीचे साइन सब चेंज हो जाएंगी। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और अगेन प्लस का माइनस। अब ये क्या हो जाएगा देखो भाई साहब, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, x माइनस 1 -2 माइनस एक्स, प्लस 1 -2 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा? -2 -1, दोनों ऐड हो जाएंगे, इट विल बिकम -3। इट विल बिकम -3, कोई भी दो नेगेटिव ऐड हो जाते हैं, माइनस माइनस विल गेट कैंसर, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। किसी को इसमें डाउट अभी तक का? सम, ताजिन, कृष्णा, अमान, गिरजा, तनिषा, वेदांत, ओवेस, फास्ट तो नहीं जा रहा हो ना? नहीं ठीक सर। है। अब x की वैल्यू एक बार 3 मिल गई, आपको y की वैल्यू निकालने में कोई झिझक ही नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। हम क्या करते हैं मालूम है? y की वैल्यू निकालने के लिए विल पुट इट इन दिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग
x is equal to 3 in equation 1. 3 minus y is equal to -2. ये -3 वो सेट चला, +3 वो सेट चला जाएगा तो इट विल बिकम -y -2 -3. तो -y is equal to -2 -3 is -5. ठीक है, तो माइनस माइनस विल गेट कैंसल और y की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी. दैट्स इट. सो दिस इज नथिंग बट आपका x is equal to 3 और y equal to 5 वाला सिनेरियो है. समझा गाइस? एनी डाउट इन दिस? गिरजा, ताजीन, तनीशा? No, sir. चलो कोई कॉपी कर लो. आई डोंट थिंक सो कॉपी करने की जरूरत है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो. ट्राई करो बिना देखे करने का, स्क्रीन पे तो रखा हुआ ही है. जल्दी जल्दी कॉपी करो गाइस, 2 मिनट ही दे रहा हूं, फास्ट. Sir, I always have doubt in age kind of problem. So what is the solution for it? In which problem? But like in this Age exercise or some other problem. exercise? Normally in all exercises, if anything like age problem comes, like 3 years ago, his age was half, something like Okay, that. not an issue. This now the second sum is age वाला problem Yes, only. I sir. will do वो टाइम पे देख लेना, ठीक है? सेकंड वाला उसी के ऊपर बेस्ड है. तो मतलब सब तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करूं? हाँ वही उसका बता रहा हूँ. solution. सब क्वेश्चंस का एक ही मेथड होता है कॉमन, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? वही बता रहा हूँ. Okay, sir. ओवेस समझ में आया? Sir, Yes sir. Okay. Yes, what happened? This one. सर हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्यों सबट्रैक्ट किया? इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 को 2 से भी कर सकते हो एनीवेज. उसमें कुछ वो नहीं है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है, कोई भी कर सकते हो आप. ओके पर सर. इतना है जो नीचे वाला रहेगा वो उसके साइन सब चेंज हो जाएंगे. दैट्स इट. वो लॉजिक है बेसिकली. सर कंक्लूडिंग. सो 2 वाला सम, form the pair of linear equation in the problem and find its solution again by elimination method. 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 5 साल पहले नूरी की एज कितनी थी? 3 गुना. thrice as old as Sonu, मतलब अगर सोनू 5 साल की थी तो नूरी लाइक 3 गुना उसका 15 years हो गए इन दैट सेंस. ओके. 10 years later, आज से 10 साल बाद नूरी will be twice as old as Sonu. Find the age of Noori and Sonu. Like how old are Noori and Sonu? So पहला तो हम लोग वही लिखेंगे, नूरी और सोनू की एज ढूंढना है तो let the age of Noori be x and let the age of Sonu be y according to the given condition. अब देखो हाँ गिरजा, पे अटेंशन हो जाना, दिस इज इंपॉर्टेंट. 5 years ago बोला है. So 5 years ago, 5 years ago, age of Noori will be x minus 5. डेफिनेटली अब इसकी प्रेजेंट एज जो है उससे वो ये हो जाएगी. हाँ वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पे काइंडली मेंशन प्रेजेंट एज. हाँ प्रेजेंट वर्ड मेंशन कर देना. ओके. तो 5 years ago उसकी एज कितनी होगी? प्रेजेंट एज में से -5. सेम डिट्टो एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगी?
y माइनस 5। कंडीशन क्या बोला है, 5 years ago एज ऑफ नूरी, नूरी की जो एज थी वो सोनू से कितना थी, 3 गुना सोनू की ज्यादा। थ्राइस, 3 गुना ज्यादा, मतलब 3 इंटू, थ्राइस बोला है तो 3 इंटू, ट्वाइस बोला है तो 2 इंटू। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, मोर देन आएगा, लाइक एज ऑफ मी इज 10 मोर देन अमान, तो फिर अमान की एज में एक्स ले रहा तो एक्स प्लस 10, क्योंकि मैं उससे 10 मोर हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ एज ऑफ मी इज ट्वाइस द एज ऑफ अमान, तो अमान की एज एक्स है तो मेरी एज 2x हो जाएगी, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई होगा फिर वो। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अभी हम लोग। पहला x माइनस 5, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 इंटू 5 15। इसको यहाँ पे, ये भाई सबको यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y, ये यहाँ पे आके नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन सर नाउ। यस बोलो। सर एज ऑफ नूरी थ्राइस है ना, तो फिर सोनू के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया 3? एज ऑफ नूरी इज थ्राइस द एज ऑफ सोनू। जो नूरी की एज है वो सोनू के एज से 3 गुना बड़ी है, सोनू की एज को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा ना बेटा मैं। हाँ बराबर। एक बार समझ में आया, जैसा हाँ आप सर। 10 ईयर्स के हो और मैं 20 ईयर्स का हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, एज ऑफ मी इज ट्वाइस द एज ऑफ ताजिन। तो अगर दोनों को इक्वल टू करना है तो मेरे को 2 मल्टीप्लाई इसके साथ करना पड़ेगा ना, आपके एज के साथ करना पड़ेगा। मेरे हाँ एज के साथ करूंगा तो 40 हो जाएगा उल्टा, और वो ठीक है। ओके, हाँ अब यहाँ पे क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 years फ्रॉम नाउ ना, आई थिंक सो दे हैव गिवन 10 years। 10 हाँ, years 10 years later. later, 10 years later एज ऑफ नूरी क्या होगी, x प्लस 10, और एज ऑफ सोनू क्या होगा, y प्लस 10। तो यहाँ पे होगा 10 years later एज ऑफ नूरी, दैट इज x प्लस 10 इज ट्वाइस द एज ऑफ सोनू। इसके लिए देखो 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई किया हूँ। अब क्या हो जाएगा, ये x प्लस 10, 2y प्लस 20, ये साइड, ये भाई सबको ये साइड, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, 20 माइनस 10 10। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। देखो दोनों इक्वेशन है, ये भी पॉजिटिव x है, ये भी पॉजिटिव x है। अब मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव x मतलब साइन सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है, तो मैं सबट्रैक्ट करूंगा ताकि साइन चेंज होकर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एज इट इज आएगा, नीचे हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 10। अब साइन सबकी चेंज है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, x विल गेट कैंसिल, एलिमिनेट हो गया, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड। माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 विल बिकम माइनस y, क्योंकि बड़े नंबर की साइन माइनस है ना, तो माइनस 3 प्लस 2 इट विल सब्ट्रैक्ट बट साइन बड़े नंबर की आएगी, और ये माइनस 10 विल बिकम माइनस 20, बोथ विल ऐड। और काइंडली प्लीज ये हमेशा याद रखना, दो नेगेटिव नंबर है तो हमेशा ऐड होते हैं और साइन माइनस की रहती है, लेकिन ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, ऐड तो करते, साइन डालना भूल जाते, बोले सर वो तो ऐड हो रहा है ना, तो साइन प्लस की नहीं, साइन नेगेटिव ही आएगी। ऑपरेशन एंड साइन आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। ऑपरेशन इसमें हो रहा है एडिशन का, ऐड हो रहे हैं दोनों, लेकिन साइन नेगेटिव आएगी। माइनस माइनस विल गेट कैंसिल फ्रॉम बोथ द साइड, तो y की वैल्यू आ गई 20, दैट इज द एज ऑफ सोनू। सो एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स। इसके बाद आप क्या करोगे, नूरी की एज निकालना है ना आपको, तो नूरी की एज निकालने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं हम लोग, तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, ये हो जाएगा x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 60 वो सेट गई, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, 60 माइनस 10 50, तो x इज इक्वल टू 50 which is nothing but the age of Noor. Okay,
सो दिस इज द एज ऑफ नूरी, दिस इज द एज ऑफ सोनू। यहाँ पे से वो एक स्टेटमेंट लिख देना, पुटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, और लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पुटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, और लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखेंगे कि नूरी की जो एज थी वो थी 50 एंड एज ऑफ सोनू इज 20। दैट्स इट। समझा सबको? एनी डाउट इन दिस? गिरजा No, sir. चलो कोई कॉपी करो जल्दी जल्दी फास्ट। सो अभी हम लोग थर्ड वाला सम करते हैं। पे अटेंशन ओवर हियर। सो तीसरा सम है हमारा अगेन, form the pair of linear equation in a problem and find its solution if exist by the elimination method. The sum of a digit of a two-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the number. Guys, ऐसे sum में what is important is that you should know the place value. बचपन में करते थे ना हम लोग, याद है किसी को? प्लेस वैल्यू, यूनिट प्लेस की वैल्यू 3 की 3 होती है। टेंस प्लेस पे तो नंबर होता है, उसकी प्लेस वैल्यू होती है 2 इंटू 10 20। 100 प्लेस पे जो वैल्यू रहती है उसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 100 300, समथिंग कॉल्ड एज प्लेस वैल्यू, जो कि बचपन में हम लोग को मैथ्स में किया जाता था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, उसका कंसेप्ट आपको यहाँ पे लगेगा। सो यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, फर्स्ट आई विल से let the digit at unit place, kindly pay attention ना, because ऐसे टाइप के सम्स बहुत आते हैं। let the digit at unit place be x and the digit or number, you can say anything, at tens place be y, therefore the number is, गौर से देखो अभी क्या लिख रहा हूं, therefore the number is 10y plus x, therefore the number is 10y plus x। अब अगर किसी को डाउट है कि यहाँ पे मैंने 10y क्यों लिखा है, तो जस्ट पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट होता है उसकी वैल्यू इंटू 10 करके निकाली जाती है। सॉरी, टेंस प्लेस पे जो भी नंबर रहता है उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 करके निकाली जाती है। यूनिट प्लेस पे एज इट इज नंबर रहता है, उसको कुछ करना नहीं होता है। बट टेंस प्लेस पे अगर कोई नंबर आता है, कोई भी डिजिट आता है, तो उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10। ठीक है, सो ये यहाँ पे हमारा एक फंडा हो गया। नेक्स्ट चीज, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, sum of the digit of a two-digit number is 9. So according to the given condition, according to the given condition, according to the given condition, ठीक है, x plus y is equal to 9. This is our first equation. X plus y is equal to 9. This is our first equation. Okay, so x plus y is equal to 9. This is our first condition. Second condition क्या बोला है? Second condition देखो उसने क्या बोला भाई साहब ने। Second condition उसने ये बताया है क्या, also 9 times this number, नंबर हमारे पास ये है, तो मैं लिखूंगा 9 times this number, तो 9 multiply by the given number, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digit. reversing the digit मतलब क्या है, x की जगह y आएगा, y की जगह x आएगा, मतलब कि नंबर आपका बन जाएगा 10x plus y। ये समझा गाइस सेकेंड वाला कंडीशन?
The सबको first समझाओ। condition is यस गिरजा, क्या बोले आपने? so सर फर्स्ट कंडीशन में हमने x प्लस वाई क्यों लिखा? 10x प्लस वाई लिखनी थी ना। नहीं नहीं नहीं, वहां पे बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स बोला है सिर्फ। देखो क्या बोला था, सम ऑफ द डिजिट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 23 नंबर है, तो मैं बोलूंगा गिरजा मुझे इसका सम ऑफ द डिजिट्स करके बताओ, तो तुम 2+3 करोगे ना बेटा, 20+3 थोड़ी ना करोगे। तो सम ऑफ द डिजिट्स इज 5, उस तरह से। गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर, यस सर। अभी चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 90y प्लस 9x, और ये बन जाएगा 20x प्लस 2y। ये भाई साहब लोग को यहाँ वहाँ लेके जाएंगे हम, तो नहीं, ये दोनों को यहाँ लेके आते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब 9x माइनस 20x विल बिकम माइनस 11x, और ये बन जाएगा 90y माइनस 2y विल बिकम प्लस 88y। गाइस देखो इसमें से ना व्हाट आई कैन डू ओवर हियर, इसमें से ना 11 कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि 11 और 88 भी 11 के टेबल में आता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -11 सर है इट ना। शुड बी 7x। हाउ कम बेटा? 9 माइनस 20 ना। सॉरी सर, यस। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई एम टेकिंग आउट 11 कॉमन, तो मेरे को क्या मिलेगा, -x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ये 11 जब यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो एज इट इज मल्टीप्लाइंग बाय, सॉरी डिवाइड करेगा तो एज इट इज डिवाइडिंग बाय 0 इज 0, कुछ होगा तो नहीं। तो -x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, ये आपका होगा सेकंड इक्वेशन। देखो यहाँ पे पॉजिटिव x है, यहाँ पे नेगेटिव x है, एज इट इज दोनों कैंसल आउट हो गए, तो हमको सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐड ही करने की जरूरत है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सेकेंड वाला हो जाएगा -x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। x and x will get cancel, y plus 8y will become 9y, 9 plus 0 will become 9। तो सर 9y is equal to 9, तो y की वैल्यू आ गई 1। हाँ बोलो। सर हमने ब्रैकेट सॉल्व करने की जगह 11 को उस तरफ क्यों भेज दिया? मल्टीप्लाई कर रहा है ना, फिर वहां जाके उसको डिवाइड कर रहा हो, ताकि वो, उसका मेन रीजन क्या है, गाइस आवाज आ रही मेरी? हाँ यस सर। सर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कृष्णा से ये कह रहा था बेटा, ऑलरेडी हम लोग ने इसको क्या किया है, इसमें से 11 कॉमन निकाला है। अगर फिर से मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो मैं तो वही चीज कर रहा हूँ ना, लेकिन फिर वापस से तो उसमें कुछ फर्क ही नहीं रहा। ओके, और मेन रीजन क्या है ये करने का हमारा, 11 कॉमन निकालने का फिर डिवाइड करने का, इज टू मेक द इक्वेशन सिंपलर। यहाँ पे 88 बड़ा नंबर है, 11 बड़ा नंबर है, यहाँ पे देखो ना छोटा हो गया इक्वेशन आपका। समझा? चलो y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू इजीली आ सकती है अभी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू पुट किया, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8। तो हमको हमारा नंबर मिल गया। हमारा नंबर क्या है, देयरफॉर आवर नंबर इज 98। 10 into 1। नहीं रे बेटा 98 नहीं, ये तो इसकी 1 वैल्यू 1 है ना y की, दैट इज 10 सर प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 18, दैट इज इक्वल टू 18। ये हमारी वैल्यू है। चलो क्विकली कॉपी कर लो फास्ट।
मैंने सॉल्व किया हुआ इक्वेशन में से वो 9 को देखकर 98 लिख दिया। अभी आंसर 80 नहीं आया था। ओके बेटा, नॉट एन इशू।